नाउ सी, आज हम पढ़ने वाले हैं कि डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या होता है। एक्चुअली जो डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है डिफरेंसेस। क्या होता है डाइवर्सिटी का मीनिंग? डिफरेंसेस होता है। द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी इज डिफरेंसेस, ओके ना। इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एज यू नो व्हाट इज द लिविंग ऑर्गेनिज्म? द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच कैन रिप्रोड्यूस, विच कैन मेटाबोलाइज, विच कैन रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलस एंड विच कैन ब्रीथ, ओके ना। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो क्या होते हैं? जो कि आप क्या कर सकते हैं? रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। मेटाबोलाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। वो आप ब्रीथ कर सकते हैं, एक्सक्रीट कर सकते हैं, और क्या आपके बहुत सारे फीचर्स आ जाते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हाँ वो क्या है, आपके लिविंग बींग्स है, ठीक है ना। नाउ सी, एक्चुअली आप लोग के आपकी सराउंडिंग में बहुत सारे आपको लिविंग ऑर्गेनिज्म देखने को मिल सकते हैं। कैसे देखने को मिल सकते हैं? जैसे आप लोगों को पता है कि हमारे सराउंडिंग में क्या देखने को मिलते हैं? डॉग्स, कैट, एनिमल्स की अगर बात करें हम, पहले तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में कितने प्रकार के होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके ह्यूमन बींग्स आ जाएंगे, ह्यूमंस आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे, प्लांट्स आ जाएंगे। बिकॉज आपके ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स ये तीनों क्या करते हैं? ब्रीथ करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, आपके एक्सक्रीट करते हैं। इन द अदर प्रोसेस आपके प्लांट्स भी एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अमोनिफिकेशन, नाइट्रिफिकेशन कहते हैं उसको हम। नाउ सी, तो आपको क्या हो जाता है? आपको बहुत सारे आपके पार्ट्स दिखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे वैराइटीज दिखने को मिल जाते हैं आपके सराउंडिंग में, ठीक है ना, ऑर्गेनिजम्स के। नाउ अगर हम बात करते हैं सिर्फ अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स में भी बहुत सारे आपको स्पीसीज मिल जाते हैं देखने को। जैसे कि आपके ह्यूमन बींग्स में मेन आ जाएंगे, वीमेन आ जाएंगे, चाइल्ड आ जाएगा, एडल्ट आ जाएगा, ओल्ड पीपल आ जाएंगे, ठीक है। बहुत सारी ऐसी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। नाउ यू कैन सी हियर दिस थिंग दैट इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एनिमल्स, we can also see many varieties of animals, okay ना, in surrounding us, like cat, dog, horse, बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हो सकते हैं जिसको हम देख सकते हैं, we can see in our surrounding, okay ना। अगर भाई प्लांट्स की बात करें, प्लांट्स भी आपके क्या होते हैं? आपके प्लांट्स तो आपको पता है कि प्लांट्स बहुत टाइप्स के होते हैं, कुछ टॉल होते हैं, कुछ शॉर्ट होते हैं, ठीक ना। फ्यू प्लांट्स आर जस्ट टॉल एंड फ्यू आर स्मॉल, ओके ना। even there are differentiated between the some basic rules, okay ना। कुछ फीचर्स पे हम इनको क्या किए हैं? इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। लेट अस स्टार्ट वन बाय वन, ओके ना। सी, एक्चुअली हियर इट इज रिटन, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे आपको एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे वेराइटीज ऑफ प्लांट्स देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म मतलब हमें देखने को मिल सकते हैं। नाउ सी, इफ यू आर जस्ट सीइंग कि बहुत सारे एनिमल्स ऐसा होता है जो छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। बहुत सारे एनिमल्स आपके कैसे हो सकते हैं? वो क्या हो सकते हैं? उनकी शेप, शाइप, कलर, आपका साइज हो सकता है, शेप हो सकता है, कलर हो सकता है, इसके वेराइटीज पे वो डिफरेंशिएट किए गए हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ कि मान लो कि अगर कोई एक पर्सन है, कैन यू ऑल हियर मी? कैन यू ऑल हियर मी? यस और नो? ओके, अभी तक जो मैंने बोला सब कुछ सुनाई दिया? ओके, गुड। अगर हम बात करते हैं, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो एक ले लेते हैं कि एक लड़का है और अगर कोई दूसरा लड़का है, ठीक ना। मान लो अगर बॉय ए है और बॉय सेकंड मतलब बॉय बी है, मान लो कि एक हरिओम है और एक दुर्गेश है, तो क्या ये दोनों एक दूसरे से सिमिलर दिखते हैं? यस और नो? क्या ये? ऑब्वियसली नो, क्योंकि आपकी देखो साइज में डिफरेंशिएशन देखने को मिल जाएगा। आपका हरिओम का साइज कुछ और है, दुर्गेश का साइज कुछ और है, कलर कुछ और है, शेप कुछ और है, ठीक ना। उसके कैरेक्टर फीचर कुछ और है, एक्सटर्नल कुछ अलग है उसका, ठीक ना। तो से दैट जो आपका इंटरनल होता है वो हम लोग के ह्यूमन बींग से सेम होता है। व्हाई? बिकॉज वी हैव सम ऑर्गन्स, वी आर जस्ट स्पेसिफाइड सब ऑर्गन्स एंड सिमिलर टू ईच अदर। बट अगर हम एक्सटर्नल फीचर की बात करते हैं तो वो डिफरेंट हो जाता है। एक्सटर्नल फीचर में आपके क्या आ सकते हैं? साइज आ सकता है, कलर आ सकता है, शेप आ सकता है, ठीक ना। ये आपके एक्सटर्नल फीचर होते हैं, ठीक ना। चलिए बात करते हैं अगर हम लोग, क्या हमारी नोज एक्जैक्टली हमारे फ्रेंड की तरह दिखता है? नहीं, ऑब्वियसली नहीं दिखता है। अगर हम बात करते हैं हैंड स्पैन की बात करते हैं, हैंड स्पैन की बात करते हैं तो हमारे हैंड स्पैन जो होता है, जैसे हैंड स्पैन में फिंगरप्रिंट आ जाते हैं, आपके फिंगर्स आ जाते हैं, तो सेम टू सेम अब आपके फ्रेंड की तरह दिखता है? नहीं ना। शक्ति का जो हाथ है, शक्ति के जो फिंगर्स है, क्या वो सुभद्रा की तरह दिखेगा? ऑब्वियसली नहीं दिखेगा, क्योंकि वो क्या हो जाता है, तुरंत अलग हो जाता है, ठीक ना, डिफरेंट हो जाता है। नाउ सी, वी कैन स्टार्ट दिस एक्टिविटी। आप लोग सभी लोग अपने पास अपने बुक रखिएगा ना। ऑल ऑफ यू टेक योर बुक विद यू, ओके ना, एंड टेक योर पेंसिल एंड स्टार्ट राइटिंग व्हाटएवर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, ओके ना। बेसिकली क्या होता है जो हमारी एक्टिविटी है, वी कैन सी हियर वी हैव हर्ड अबाउट देसी काऊ, जर्सी काऊ। आप लोगों ने देसी काऊ, जर्सी काऊ के बारे में तो सुना ही होगा। आप लोगों ने, सभी लोग ने देसी काऊ और जर्सी काऊ के बारे में सुना होगा, ठीक ना। सो एक्चुअली क्या जर्सी काऊ एंड जो आपकी देसी काऊ सेम दिखती है, एक जैसे दिखती है? ऑल ऑफ यू अनम्यूट योर वीडियो एंड ऑडियो। क्या आपकी देसी काऊ एंड जर्सी काऊ सेम दिखती है? नहीं दिखती है। तो क्या डिफरेंस आपको उन दोनों में डिफरेंस होता है? आप लोग बता सकते हो क्या डिफरेंस होता है उन दोनों में? लेट इट बी। आपके जो डिफरेंस देखने को मिलता है, जो जर्सी काऊ में
कलर्स, पैटर्न ठीक ना, एक्सटर्नल फीचर, इंटरनल फीचर, जो भी आपके हैं आप लोग एक्टिविटी को नोट करके आप लोग होमवर्क में आज सबमिट करो, आज इवनिंग में आप लोग को सबमिट कर देना, ठीक है। ये एक्टिविटी आपको पूरा कंप्लीट करना है, जो भी एक्टिविटी अगर मैं जहां तक पढ़ा देती हूँ। नाउ लेट अस स्टार्ट। अगर देखिए, अगर बहुत सारे आपके पास देसी काऊ है, बहुत सारे देसी काऊ है, तो उसमें आप एक जर्सी काऊ को कैसे फाउंड करोगे, ठीक ना। अगर बहुत सारे आपके पास जर्सी काऊ हैं और उसमें एक कोई देसी काऊ है, तो उसको कैसे फाइंड करोगे, कैसे पहचानोगे आप लोग, ये एक्टिविटी आप लोग को घर पे करना है, ठीक है, आज आप लोग को सबमिट करना है। नाउ लेट अस स्टार्ट। आपको पता है कि जो हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म को हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब होता है कि उनके फीचर्स, चाहे वो एक्सटर्नल फीचर हो चाहे वो इंटरनल फीचर हो, उनके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं, उनको वेरिएबलेट करते हैं, ठीक ना, मतलब उसको डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक ना। यू कैन सी कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म है हमारे पूरे वर्ल्ड में, पूरे हमारे यूनिवर्स में, पूरे हमारे अर्थ में, कि वो एक दूसरे से बहुत ही डिसिमिलर दिखते हैं। कुछ ऑर्गेनिज्म है जो सिमिलर दिखते हैं। अगर हम बात करते हैं, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो ह्यूमन बींग्स सभी लोग क्या दिखते हैं, जैसे सिमिलर दिखते हैं। बट अगर हम पर्सनली पर्टिकुलर पर्सन की बात करते हैं, मेरे जैसा कोई नहीं दिखता है और आप लोग के जैसा कोई नहीं दिखता है, ठीक ना। लेकिन अगर वही हम बात करते हैं, अगर हम कंपेयर करते हैं खुद को एनिमल से, अगर कंपेयर करते हैं हम, तो आपके जो एनिमल्स होते हैं वो तो बहुत ज्यादा डिसिमिलर हो जाते हैं हमसे, ठीक ना। अगर वही हम बात करते हैं एनिमल्स में, मंकी की बात करें तो मंकी हमसे क्या होता है, बिल्कुल डिसिमिलर होता है। लेकिन अगर वही हम काऊ की बात करें तो जो हमारे मंकी है वो हमसे क्या होने लगता है, सिमिलर दिखने लगता है एज कम्पेयर टू द काऊ। व्हाई? बिकॉज जो हमारे मंकी ही होते थे, हमारे एंसेस्टर होते थे। आपको पता है कि हमारे जो एंसेस्टर कौन था, मंकी होते थे, ठीक ना। इस वजह से जो हमारा मंकी होता है वो हमसे क्या होने लगता है, सिमिलर दिखने लगता है अगर कंपेयर करते हैं हम किसी काऊ से। आगे समझ में आप लोग को। तो आपको वहां पे आपके पूरे हमारे अर्थ में छोटे से लेके बड़े से ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिल जाएंगे। कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि बहुत ही छोटे, मतलब उनको माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं, ठीक ना, जिसको हम कह सकते हैं म्यू एम में मेजर कर देते हैं, ठीक ना, जिसको हम माइक्रोमीटर कहते हैं म्यू एम। जैसे कि आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सबसे शॉर्टेस्ट, सबसे छोटी वाली जो आपका माइक्रोमीटर जिसको हम मेजर करते हैं वो कौन सा हो जाएगा, आपका बैक्टीरिया हो जाएगा। थैंक यू मैम। और ये जितनी बुक आपके पास है टोटल बुक बता दीजिए। ओके ओके मैम कौन सी चाहिए बोल दीजिएगा, जितनी भी बुक है ओके। ये कागज से स्पून के लिए वो मैं बात करूंगी ओके तो खंगाले होगा। ओके सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके सी, अगर हम बात करते हैं, अगर हमारे मतलब अर्थ पे अगर बात करते हैं हम, तो छोटे से लेके बहुत से छोटे, मतलब वेरी स्मॉल ऑर्गेनिज्म से लेके वेरी लॉन्ग ऑर्गेनिज्म तक देखने को मिल सकते हैं। आपकी शॉर्ट ऑर्गेनिज्म जो कि सबसे छोटी ऑर्गेनिज्म होती है वो बैक्टीरिया होती है, ठीक ना। बैक्टीरिया विच वी कैन नॉट सी बाय आवर नेक्ड आईज, ठीक ना, हम अपने नेक्ड आई से उसको नहीं देख सकते। ओके, वी कैन मेजर दिस इन अ माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर में उसको मेजर कर सकते हैं, जिसको हम म्यू एम कहते हैं। हमने आपको क्लास में बताया था ऑलरेडी म्यू एम का साइन क्या होता है। यू कैन सी दिस ऑन, और यू कैन सी दिस, I have to write here. Okay, can you all see this? Nobody is showing their face. You all should show your face, okay? No, not your book. All of you show your book, not your. Okay. Good. See, so आप लोगों को क्या देखने में, अब हमने छोटे बैक्टीरिया को देख लिया जो कि माइक्रोमीटर हम मेजर कर रहे हैं। अब हम देखते हैं बहुत बड़ी सी चीज। ऐसे भी बहुत सारे आपके बड़ी चीज, मतलब बिग ऑर्गेनिज्म हमको देखने को मिल जाता है, जैसे कि वेल। अगर ब्लू वेल की बात करें हम, तो ब्लू वेल की अप्रोक्सीमेटली साइज क्या होती है, 30 मीटर होती है। तो वही हम बात करते हैं रेड वुड ट्री की। आपको पता है कि रेड वुड ट्री जो है वो कैलिफोर्निया में मिलता है ना, कैलिफोर्निया में देखने को आपको मिल सकते हैं रेड वुड ट्री। वो जो रेड वुड ट्री होता है उसकी अप्रोक्सीमेटली साइज 30 to 100 मीटर होता है, ठीक ना। कितना मीटर होता है उसके साइज, 30 to 100 मीटर रेस्पेक्टिवली होते हैं उसकी साइज, ठीक ना। तो छोटे से ऑर्गेनिज्म से लेके बड़े से ऑर्गेनिज्म हमारे अर्थ पे फाउंड किए जाते हैं। उनकी साइज, उनकी कलर, उनका शेप, उनका पैटर्न, उनका एक्सटर्नल इंटरनल सारे फीचर्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, अलग होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से। नाउ सी यू कैन सी हियर दैट एक्चुअली हम लाइफ स्पैन पे भी वेरिएबिलिटी को फाउंड, मतलब लाइफ स्पैन का मतलब कितना टाइम तक, हमारा टाइम ऑफ पीरियड है कि हम लोग कितने टाइम तक सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक ना, कितने टाइम तक हम लोग जिंदा रह सकते हैं। उसकी बेसिस पे भी हम लोग क्या करते हैं, एनिमल्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, उसको हम लोग किसी कैटेगरी में रखते हैं। जैसे कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि बहुत ही लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड के लिए सर्वाइव कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड जो सर्वाइव करते हैं? कुणाल, कैन यू से मी द आंसर? The organism which can survive for a long time of period, what is known as? Can anyone tell me the answer? Okay, let me say this is the plant. Okay ना, actually plants जो होते हैं वो long time of period के लिए survive करते हैं। उनकी जो लाइफ स्पैन होती है बहुत ही long time के लिए होती है, even though thousands of होती है, ठीक ना। अगर वही हम बात करते हैं ऑर्गेनिज्म
हो गए, हमारी जो आपकी लाइफ स्पैन होती है या हमारी आपकी लाइफ स्पैन होती है, मतलब ह्यूमन बींग्स की लाइफ स्पैन होती है मोस्ट ऑफ द टाइम 60 70 80, जो 80 लास्ट होती है, ठीक ना, इतना हमारी लाइफ स्पैन होती है। अगर वही हम बात करते हैं छोटे से जैसे ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया हो गया या फिर आपकी बैक्टीरिया हो गया या फिर क्या बोलते हैं आपके हाउस फ्लाई हो गए, वर्म्स हो गए, उनकी जो लाइफ स्पैन होती है बहुत ही शॉर्ट टाइम ऑफ पीरियड होती है, मतलब फ्यू डेज के लिए होती है, 1 वीक और 12 डेज के लिए उनकी शॉर्ट ऑफ मतलब ड्यूरेशन होती है लाइफ स्पैन के, ठीक ना। तो आपको आपकी लाइफ स्पैन में भी आपकी जो लाइफ है उसको डिफरेंशिएट किया गया, उसको एक कैटेगरी में रखा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं क्लासिफिकेशन, अगर बात करते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन, चलिए बात करते हैं क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन क्या होता है, क्लासिफिकेशन क्यों जरूरत पड़ी और क्या होता है। तो क्लासिफिकेशन आपका एक्चुअली में होता है कि किसी भी सिमिलैरिटीज को देख के और डिसिमिलैरिटीज को देख के उनमें क्या फीचर्स हैं उनको देख के, फीचर्स को देख के, डिसिमिलैरिटीज को देख के, सिमिलैरिटीज को देख के, अगर एनिमल्स को हम एक कैटेगरी में रखते हैं, जैसे जो भी एनिमल्स सेम दिखते हैं तो उनको एक कैटेगरी में रख दे रहे हैं, जो भी एनिमल्स डिफरेंट दिखते हैं उनको हम एक कैटेगरी में रख देते हैं। अब उनके बेसिस मतलब क्या बेसिस पे हम रखते हैं, सिमिलैरिटीज क्या हो सकती है, डिसिमिलैरिटीज क्या हो सकती है। आपको जो सिमिलैरिटीज हो सकती है, शेप हो सकता है, साइज हो सकता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो सकता है, सेलुलर प्रोसेस हो सकता है, कौन सा सेल है उसमें प्रेजेंट, है ना। इनके बेसिस पे क्या होता है आप लोग उसको डिफरेंशिएट कर दो, ठीक है, एक कैटेगरी में रख दो कि सिमिलैरिटीज है और इसमें ये सिमिलैरिटीज नहीं है, डिसिमिलैरिटीज है, ठीक है। इनकी बेसिस पे आप लोग कैटेगराइज करते हो। तो क्लासिफिकेशन में यही होता है एक्चुअली में, क्लासिफिकेशन में सिमिलैरिटीज डिसिमिलैरिटीज को देखते हुए चीजों को हम कैटेगराइज करते हैं इन अ ग्रुप और इन अ सब ग्रुप, देन वी कैन कॉल एज अ क्लासिफिकेशन, ओके ना। नाउ सी अगेन आई एम रिपीटिंग वंस मोर, ओके ना। क्लासिफिकेशन क्या होता है, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिजम्स को सिमिलैरिटी के बेसिस पे, डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे और उसके फीचर्स के बेसिस पे एक कैटेगरी में अगर उसको सब ग्रुप या फिर ग्रुप में रख देते हैं तो उसी चीज को हम क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन क्यों जरूरत पड़ी, जैसे कि आपको पता है कि जब आप बीमार पड़ जाते हो तो आप कहाँ जाते हो, ऑब्वियसली आप मेकअप वाले शॉप पे जाते हो ना, मेकअप वाले शॉप पे बीमार पड़ जाते हो तो आप शक्ति कौन सी शॉप पे जाते हो आप लोग, यस यस, हाँ। अब ऑब्वियसली हम अगर बीमार पड़ जाते हैं तो केमिस्ट शॉप पे जाते हैं या फिर मेडिकल स्टोर पे जाते हैं या फिर जाते हैं, हम मेकअप वाले शॉप पे नहीं जाते, क्योंकि हमको पता है कि अगर हम बीमार तो जो भी हमारी दवाई है, जो भी हमारी मेडिसिन है वो कहाँ अवेलेबल होगी, वो केमिस्ट मेडिकल स्टोर पे या फिर हॉस्पिटल में ही देंगे, वो आपकी मेकअप वाले ग्रोसरी वाले शॉप पे नहीं होगा। अगर वही चाहिए या मेकअप का सामान चाहिए होगा तो हम लोग डायरेक्टली ग्रोसरी वाले जाएंगे, ठीक है, ग्रोसरी वाले शॉप पे जाएंगे तो ही हमको मिलेगा। इट मींस कि वी ऑलरेडी नो दैट दिस थिंग इज गोइंग, ओके ना। इसीलिए हम लोग करते हैं, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट डूइंग द क्लासिफिकेशन, कि हम लोग चीजों तक मतलब वो जो चीज हमें चाहिए, जो हमें सामान चाहिए इजीली हम लोग पहुंच सके, ठीक है, इजीली हम उनके बारे में जान सके, पहुंच सके और चीजों को हम पढ़ सके, इसीलिए क्लासिफिकेशन की जरूरत पड़ी थी, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन में आपकी ये वाले ऑर्गेनिज्म इस वाले किंगडम से आते हैं, ये वाले ऑर्गेनिज्म इस किंगडम से आते हैं, ये सारी चीजें हम क्या कर सकते हैं, इजीली क्लासिफाई कर सकते हैं, ओके ना। एवरीवन गॉट द पॉइंट, एवरीवन गॉट द पॉइंट, okay, who had done the you know this thing and it is also written in your book, okay na, in your book. Aristotle had found classification in 1735, okay ना। जो अरिस्टोटल थे उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था 1735 में किया था, ठीक ना। तो उन्होंने किसके अकॉर्डिंग, किसके बेसिस पे किया था, जब उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, आपके अरिस्टोटल एक साइंटिस्ट है, उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था, उनकी कौन से बेसिस पे उन्होंने किया था क्लासिफिकेशन, उन्होंने सिर्फ 2 बेसिस पे किया था। एक तो प्लांट्स भी थे ना, प्लांट को उनको उन्होंने अलग कैटेगरी में रख दिया और एनिमल को क्या कर दिया उन्होंने एक कैटेगरी में रख दिया। तो क्या ऐसे पॉसिबल है कि हम सारे ऑर्गेनिजम्स को फाइंड कर सके, हाँ ये प्लांट है और ये एनिमल है, तो आपको प्लांट बता दिया जाए। तो प्लांट तो बहुत सारे टाइप्स के मिल जाते हैं ना, कुछ प्लांट्स क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं। अगर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात किया जाए तो कुछ प्लांट्स क्या होते हैं, हेटरोट्रॉफ होते हैं, कुछ प्लांट क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ होते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब होता है जो प्लांट खुद का खाना खुद बना सके, ठीक है, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, ओके ना। अगर हेटरोट्रॉफ की बात करें तो हेटरोट्रॉफ का मतलब ये होता है कि वो खाने के लिए किसी और पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल आपको मशरूम हो जाएगा, वो क्या होता है, फोटोसिंथेसिस नहीं करता है, वो आपका खाना खुद नहीं बनाता है, ठीक है। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि वो क्या है, हेटरोट्रॉफ है। आपको ऑटोट्रॉफ की तो बहुत सारे एग्जांपल आपको खुद पता होगा, ठीक ना। ऑटोट्रॉफ जो भी प्लांट्स खुद का खाना खुद बना लेते हैं, ऑलमोस्ट सारे प्लांट्स क्या करते हैं, खुद का खाना खुद बनाते हैं, ठीक है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग पे हम लोग क्या करते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको समझ में आ गया ना कि प्लांट्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। तो उन्होंने जो क्लासिफिकेशन किया था, अरिस्टोटल ने जब क्लासिफिकेशन किया था तो सिर्फ 2 बेसिस पे किया था, एक प्लांट पे और एक एनिमल पर।
कहा था कि हाँ इधर जो भी प्लांट है, प्लांट में क्या होता है, तो प्लांट क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। एनिमल्स क्या होता है, उनके पास 4 पैर होते हैं, वो मतलब ऐसे दिखते हैं, उनकी शेप ऐसी होती है। प्लांट जो होती है वो सिर्फ सॉइल में लग जाते हैं, ठीक है। इसके बेसिस पे उन्होंने प्लांट्स को अलग कर दिया था और एनिमल्स को क्या करते हैं, अलग कर दिया था। बट क्या ऐसा पॉसिबल है कि सारे जो प्लांट्स होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, सारे एनिमल्स जो होते हैं वो एक जैसे दिखते हैं, एक जैसा खाना खाते हैं? क्या सारे एनिमल्स में सिर्फ 4 पैर होते हैं? 6 पैर भी तो हो सकते हैं ना, जैसे कि इंसेक्ट हो गया आपका, तो इंसेक्ट जो है उसके 6 पैर हो सकते हैं, ठीक ना। ये सारी चीजें कंफ्यूजन था कि हाँ नहीं बस इतना काफी नहीं है। तो क्या किया, आर.एच. विटेकर है, आर.एच. विटेकर जो साइंटिस्ट है, उन्होंने 1969 में उन्होंने क्या किया था, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। आर.एच. विटेकर मीन्स रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट है, उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था। कौन से ईयर में दिया था उन्होंने? 1969 में दिया था। उन्होंने कहा था कि नहीं हम क्या करेंगे, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन बनाएंगे। 1 इज मोनेरा, 2nd इज प्रोटिस्टा, 3rd इज फंजाई, 4th इज एनिमिलिया एंड 5th इज प्लांटिया। ओके ना। एनिमिलिया और जो प्लांटिया है उसको एनिमल और प्लांट बोलते हैं हम लोग। बायोलॉजिकली हम लोग यूनिवर्सली हम लोग बोलते हैं प्लांटिया और एनिमिलिया, ठीक है। साइंटिफिक नेम है, यूनिवर्सल नेम है। नाउ सी वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस थिंग। तो कौन कौन से बेसिक हो गया आप लोग को बता दीजिए, हमको बताइए, जल्दी बताइए, बताइए जल्दी जल्दी बताइए। क्लास 9 आपका जो क्लासिफिकेशन है, पहले तो हमने कर लिया आपकी कैरेक्टरिस्ट फीचर था। कौन सा फीचर था पहले? तो कैरेक्टरिस्ट फीचर था। क्या कैरेक्टरिस्ट है उसमें, किस कैरेक्टरिस्ट में हम लोग उनको डिफरेंशिएट कर दिए। सेकंड जो है आपका वो क्या था, आपका सेकंड जो है आपका क्लासिफिकेशन, हमने सेकंड जो है वो क्लासिफिकेशन पे किया। थर्ड जो हमारा, थर्ड कौन सा आ जाता है आपको बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। हायरार्की आ जाता है। थर्ड आपको क्या होता है, हायरार्की। हायरार्की मींस सीक्वेंस, मतलब सीक्वेंस जो होता है सीरीज में, हम चीजों को सीरीज में रखते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल देती हूँ कि हम लोग कोई बिल्डिंग बनाते हैं, तो बिल्डिंग बनाते हैं तो आपको पता है कि बिल्डिंग में क्या क्या चीजें मतलब यूज होती है, क्या क्या इंग्रेडिएंट लगते हैं, ठीक ना। अगर वही हम बात करते हैं कि मतलब हमें बिल्डिंग बनाना है, स्टार्ट जब बिल्डिंग करना है तो पहले हम लोग रूफ से स्टार्ट करेंगे, पहले डाउनवर्ड से स्टार्ट करेंगे, डाउनवर्ड से स्टार्ट करेंगे, पहले ऑब्वियसली डाउनवर्ड से स्टार्ट करेंगे। तो जो आपके डाउनवर्ड में जो मतलब ब्रिक्स लगते हैं, सीमेंट लगते हैं, अगर बात करते हैं ब्रिक्स की बात करते हैं तो टुकड़े लगते हैं, ठीक ना। क्या लगते हैं, टुकड़े लगते हैं, ब्रिक्स के टुकड़े लगते हैं, ठीक ना। लेकिन कीप हियर मतलब छोटे छोटे टुकड़े नीचे लगा देते हैं, उसी के मतलब क्या होता है, बेसिस पे वो पूरा वॉल क्या होता है, स्टार्ट होता है। तो हम जो ऊपर में वॉल में ब्रिक्स लगाते हैं वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, बट नीचे के जो ब्रिक्स होते हैं वो बहुत ही हाफ ऑफ द होना चाहिए, ठीक है। इट मीन से क्या होता है, पहले हम छोटे सी चीज को स्टार्ट करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसमें। जैसे कि मैं बताती हूँ अगर आप लोगों को ह्यूमन बींग्स को कैसे रखा गया। ह्यूमन बींग्स में कॉमन क्या है, ह्यूमन बींग्स में सबके हाथ होते हैं, तो उसमें 5 फिंगर होते हैं, उनके हेयर्स होते हैं, उनकी बॉडी ऐसी होती है, सिलेंड्रिकल होती है। अगर उनके 2 पैर होते हैं, ठीक है, वो खाना किस तरीके से खाते हैं, उनमें क्या क्या फंक्शन है। तो ये हमने कह दिया कि हाँ ये लोग क्या है, एक कैटेगरी में आते हैं, तो ये क्या हो जाते हैं, एक साइड में हो जाते हैं, ठीक ना। बट क्या ये सिर्फ इनफ है? नहीं, इनफ नहीं है, क्योंकि जो देखिए ह्यूमन बींग्स में भी क्या होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे भी क्या होता है, वो बेसिकली डिफरेंशिएट हो जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कि क्या होता है, हर्बीवोरस होता है, ओमनीवोरस होता है, कार्निवोरस होता है, ठीक ना। आप लोगों ने सुना होगा। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो गया, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पे क्या करते हैं वो लोग, वेरीफाइड हो जाते हैं, मतलब कि वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। कुछ क्या होते हैं, कुछ जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो क्या खाते हैं, आपकी प्लांट्स, मतलब वो सिर्फ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स खाते हैं, वो आपकी फ्लैश नहीं खाते, मीट नहीं खाते। अगर वही कहीं देखा जाए तो कुछ क्या होते हैं, फ्लैश और आपकी फ्रूट्स दोनों खाना पसंद करते हैं, ठीक ना। तो ये सारे मोड ऑफ न्यूट्रिशन हो जाता है। तो आपकी क्या हो जाता है, हायरार्की पे भी मतलब डिफरेंशिएट होता है। हायरार्की मतलब सीक्वेंस, हम लोग सीक्वेंस देखते हैं कि सीक्वेंस पे पहले छोटे ऑर्गेनिज्म को रखते हैं, फिर बड़े वाले, फिर बड़े वाले, फिर बड़े वाले, फिर बड़े वाले सीक्वेंस पे रखते हैं। जैसे अगर बात करते हैं हम, तो अगर मान लो कि ग्रुप और सब ग्रुप में अगर डिवाइड करते हैं हम लोग, अभी मैंने बताया कि जो क्लासिफिकेशन होती है वो ग्रुप और सब ग्रुप में होता है, ठीक ना। ग्रुप एंड सब ग्रुप में होता है। तो ग्रुप का मतलब ये हो गया कि ह्यूमन बींग्स जो ग्रुप में आ गए, एक ग्रुप में ह्यूमन बींग्स आ गए। अब उसमें सब ग्रुप हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो कुछ फीमेल होती है, कुछ मेल होते हैं, कुछ एडल्ट होते हैं, कुछ ओल्ड पीपल होते हैं, कुछ चाइल्डिश होते हैं, ठीक ना। तो वो सारे क्या होते हैं, सब ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, ओके ना। नाउ सी let us start with the page number 81. Here it is there. A eukaryotic cell has membrane bound. यूकैरियोटिक क्या होता है, सभी लोग को पता है कि यूकैरियोटिक क्या होता है, प्रोकैरियोटिक क्या होता है। अगर हम लोग जान लेते हैं, प्रोकैरियोटिक मतलब होता है कि जो उनकी एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है, उनकी जो बॉडी ऑफ सेल ऑर्गेन्स है वो क्या होते हैं, वेल डिफाइंड नहीं होते। अगर वही हम बात करते हैं यूकैरियोटिक में, चलिए एक पहले काम करिए आप लोग, ऑल ऑफ यू डू वन थिंग, एवरीवन ओपन पेज नंबर, everyone open page number 85. You can understand here, everyone can open page number 85. Here you can see actually here one diagram is there, or it can be a table. Organism, we have organism in our universe, okay ना। हमारे अर्थ पे, हमारे यूनिवर्स में पूरा क्या है, हमारा एक ऑर्गेनिज्म है। मतलब सभी के सभी क्या कहे जाएंगे, ऑर्गेनिज्म है, जो कि लिविंग थिंग्स है। नॉट आई एम टॉकिंग अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स।
आई एम टॉकिंग अबाउट द लिविंग बींग्स, ठीक ना। आपके जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग बींग्स है, वो आपके पूरे क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं। उसमें भी आपके क्या हो जाते हैं, कुछ यूकैरियोटिक हो जाते हैं और क्या हो जाते हैं, कुछ प्रोकैरियोटिक होते हैं। मतलब कि क्या होता है, प्रोकैरियोटिक का मतलब कि एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस होता है, ठीक ना। उसमें न्यूक्लियस ही नहीं फाइंड किया जाता है, अगर न्यूक्लियस होता भी है तो वेल डिफाइंड नहीं होता है। मतलब कि ये मान लीजिए आपका सेल है, इसमें ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक ना। तो अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें तो ये जो हमारा है तो वेल डिफाइंड होता है। क्या होता है, ये वेल डिफाइंड होता है, मतलब शेप में होता है, ठीक ना। अगर वही हम बात करते हैं एक ऐसे जो कि प्रोकैरियोटिक की, जो इसकी न्यूक्लियस होती है वेल डिफाइंड, ऐसा ऐसा फैला होता है, मतलब वेल डिफाइंड नहीं होता है। अब क्या होता है, वेल डिफाइंड नहीं होगा जब, तो कोई भी फॉरेन जो भी मतलब डिसीज है, बैक्टीरिया मतलब डिसीज है या फिर कोई भी एजेंट है, वो तुरंत में क्या करेगा, वो एंटर कर सकता है बॉडी में, क्या कर सकता है, एंटर कर सकता है। इसकी वजह से बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं, मतलब बहुत सारी बीमारियां क्या हो सकती हैं, फैल सकती है, स्प्रेड हो सकती है, ठीक ना। इसीलिए आपके न्यूक्लियस भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक ना। न्यूक्लियस के साइड में आपके ऑर्गेनल्स होते हैं, मतलब ऑर्गेनल्स का मतलब होता है कि उसके साइड में क्या होता है, वो प्रोटेक्शन, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन का कोट लगा होता है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, जो कि क्या क्या काम करता है, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। किसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, सेल ऑर्गेनल्स करता है, सेल मेम्ब्रेन करता है। ओके, नाउ सी, हाँ, तो आपके ऑर्गेनिजम्स भी दो प्रकार के आ जाते हैं, एक प्रोकैरियोटिक आ जाता है और एक यूकैरियोटिक आ जाता है। जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें हमेशा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फाइंड किए जाएंगे, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में हमेशा कौन से ऑर्गेनिज्म फाइंड किए जाएंगे, यूनिसेलुलर। एग्जांपल आपका हो जाएगा बैक्टीरिया, मतलब मोनेरा। आपका एग्जांपल क्या हो जाएगा, मोनेरा। मोनेरा का बेस्ट एग्जांपल कौन है, बैक्टीरिया। अभी आप लोग धीरे धीरे पढ़ोगे इसके बारे में, ठीक है। अब मोनेरा का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैक्टीरिया। ये जो होते हैं मोनेरा हमेशा यूनिसेलुलर फाइंड किए जाते हैं, मतलब प्रोकैरियोट जो मोनेरा है, प्रोकैरियोट का एग्जांपल कौन हो जाएगा, मोनेरा हो जाएगा, ठीक ना। अगर वही हम बात करते हैं सेकंड ऑर्गेनिज्म यूकैरियोटिक के बारे में बात करें, यूकैरियोटिक में कौन कौन से आपको एनिमल फाउंड मतलब मिल सकते हैं, यू कैन फाइंड इवन यूनिसेलुलर एंड आल्सो यू कैन फाइंड मल्टीसेलुलर, ठीक है। अगर हम यूकैरियोटिक की बात करते हैं, यूकैरियोटिक में आपको दो ऑर्गेनिज्म मिल जाते हैं देखने को। एक होता है जो कि यूनिसेलुलर और दूसरा होता है जो कि आपका मल्टीसेलुलर होता है। अभी हमने एग्जांपल देखा, जस्ट वेट, शोइंग यू, see you can see here, you can see here we have an organism, okay ना। हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिज्म है, ओके। उस ऑर्गेनिज्म में आपका प्रोकैरियोटिक हो जाता है, यूकैरियोटिक हो जाता है। दो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं आपको, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। जो प्रोकैरियोटिक होते हैं यो यूनिसेलुलर होते हैं, क्या होते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक ना। उसमें प्रोकैरियोटिक में जो भी एनिमल्स आपको फाउंड किए जाएंगे वो सारे एनिमल्स क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक ना। उस यूनिसेलुलर का एग्जांपल होता है आपका मोनेरा, वन इज द एग्जांपल ऑफ मोनेरा, ठीक ना। यूनिसेलुलर का कौन सा एग्जांपल हो जाता है, जो भी आपकी यूनिसेलुलर होते हैं वो सारे मोनेरा होते हैं। मोनेरा का मतलब होता है बैक्टीरिया, ये सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ठीक ना। नाउ यू कैन सी सेकंड ऑर्गेनिज्म व्हिच इज यूकैरियोटिक, व्हिच इज यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक में आपके क्या मिल जाते हैं, यूनिसेलुलर मिल जाते हैं और मल्टीसेलुलर मिल जाते हैं। मतलब यूकैरियोटिक में दोनों ऑर्गेनिज्म फाइंड किए जाते हैं। कुछ एनिमल्स के पास तो सेल यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब वो एक ही सेल के बने होते हैं, और कुछ क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, मतलब दे आर मल्टीपल, ओके ना, बहुत सारे उनके पास सेल्स होते हैं। नाउ सी एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर इन प्रोकैरियोट्स। यूनिसेलुलर जो कि फाउंड किया जाता है प्रोकैरियोटिक में, उनका एग्जांपल मोनेरा होता है। अगर वही यूनिसेलुलर जो है जो कि यूकैरियोटिक में फाउंड किया जाता है, उनके एग्जांपल क्या हो जाएंगे, प्रोटिस्टा हो जाते हैं। कौन से एग्जांपल हो जाते हैं, प्रोटिस्टा हो जाते हैं। आई होप सो कि आप लोग को अभी तक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ऑल ऑफ यू गॉट माय पॉइंट, ऑल ऑफ यू गॉट माय पॉइंट। इज देयर एनी डाउट फ्रॉम हियर, is there any doubt from here, students? I'm not able to hear your voice. Okay, I think so you are not going to speak, let it be. See, जो यूकैरियोटिक होता है उसमें दो ऑर्गेनिज्म मिल गए हमको, कौन कौन से, कुछ तो ऐसे ऑर्गेनिज्म मिल गए जो कि कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं, और बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म है जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर फाउंड इन मल्टीसेलुलर, ओके ना। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं यूकैरियोट में जो कि मल्टीसेलुलर ही फाउंड किए, सम ऑफ ओनली आर द यूनिसेलुलर, ओके ना। नाउ सी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द एग्जांपल ऑफ यूनिसेलुलर इन prokaryotic is monera, and the example of the unicellular in eukaryotic is protista, ठीक ना। प्रोटिस्टा जो है वो एग्जांपल है यूनिसेलुलर का, लेकिन ये यूकैरियोट में आ जाता है। किस में आता है, यूकैरियोट में आ जाता है। आप लोग बुक पे देखते रहना, पेज नंबर 85 जो है उस पे जो डायग्राम, उस बुक को देखते रहना आप लोग, ओके ना। ऑल ऑफ यू सी पेज नंबर 85 इन दैट डायग्राम, ओके ना। इट इज देयर ऑलरेडी, द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली, ओके ना, व्हाइल सीइंग इन योर बुक। Now you can see here multicellular is there. अब multicellular जो होता है उसमें क्या होता है, कुछ तो किसी के पास तो सेल वॉल होता है, किसी के पास तो सेल वॉल होता ही नहीं।
वाई? बिकॉज आपको पता है जो मल्टी सेलुलर सेल्स होते हैं वो आपके प्लांट्स में फाउंड किए जाते हैं और हमारे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स में भी फाउंड की जाती है, ठीक है ना। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ के पास सेल वॉल होते हैं और कुछ के पास सेल वॉल तो होते ही नहीं, विदाउट सेल वॉल होते हैं। दे आर द विदाउट सेल वॉल एंड सम आर द विद सेल वॉल। अब अगर हम बात करते हैं सेल वॉल के बारे में बात करते हैं, तो सेल वॉल में भी बहुत सारे, जैसे सेल वॉल किसके पास होता है, पहले तो ये बताओ आप लोग। सेल वॉल जो होता है सिर्फ हमारे प्लांट्स के पास होता है, ठीक ना। वी आर हैविंग ओनली सेल वॉल इन द प्लांट्स, ओके ना। प्लांट्स के पास ही सिर्फ सेल वॉल होता है, एनिमल्स के पास सेल वॉल नहीं होता। दे आर विदाउट द सेल वॉल। व्हाई? बिकॉज दे हैव द सेल ऑर्गेनेल्स, दे हैव द सेल मेम्ब्रेन्स, ओके ना, फॉर द प्रोटेक्टिंग द न्यूक्लियस। तो अगर बात करते हैं हम सेल वॉल की, तो हमारे सेल वॉल अभी कुछ पूरे प्लांट्स हैं जो कि सेल वॉल, उनके पास सभी सेल वॉल के पास क्या होता है, प्लांट्स के पास सेल वॉल होता है, ठीक ना। अगर हम बात करते हैं कुछ क्या होते हैं, यस, एनी डाउट? ओके, सी, अब उसमें सेल वॉल की बात करते हैं सारे तो आपको पता है कि जो प्लांट्स जो होते हैं, सम आर द परफॉर्मिंग द फोटोसिंथेसिस एंड सम आर नॉट, ओके ना। कुछ क्या करते हैं, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, मतलब फोटोसिंथेसिस करते हैं, और कुछ क्या होते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं। ये साक्षी, सॉरी, कैन यू सेंड बाय समवंस, किसी की हेल्प सेंड कर दो। ओके, ओके, सी, तो जो सेल वॉल होते हैं, सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स के पास फाउंड किए जाते हैं। सेल वॉल सिर्फ किसके पास फाउंड किए जाते हैं, वो सिर्फ किसके पास फाउंड किए जाते हैं, बताओ जल्दी, आप लोग जल्दी बताओ। रोशनी, आप सभी लोग अपना वीडियो ऑन करिए, पहले तो मुझे स्क्रीनशॉट लेना है, जल्दी करिए आप लोग, वीडियो ऑन करिए सभी लोग। सुभद्रा, शक्ति, कुणाल, आई हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट। आप लोग फेस दिखाइए, अपना फेस दिखाइए, ऑल ऑफ यू शो योर फेस फास्ट। Okay, Shakti Tripathi, also you can show your face. I have to take the screenshot. Shakti Tripathi, I am waiting. Just wait, I am taking the screenshot for that attendance. Roshni, Kunal, you can on your video. Kunal, also you can on your video. Roshni, don't off. I'm just waiting for the Kunal. Don't off your video. Roshni, Kunal. Some boys are never going to be. Okay, thank you. See, हाँ, तो कुछ क्या होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं जिनके पास सेल वॉल तो सभी लोग के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। तो कुछ क्या होते हैं, परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, और कुछ तो क्या होते हैं, परफॉर्म नहीं करते, दे कैन नॉट परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस। जो परफॉर्म करते हैं फोटोसिंथेसिस वो होते हैं आपके प्लांट्स, वो होते क्या होते हैं आपके प्लांट्स, और जो परफॉर्म नहीं करते हैं फोटोसिंथेसिस वो क्या होते हैं, फंजाई होते हैं। जो फंजाई होते हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं करते, फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे तो दे कैन नॉट प्रिपेयर देयर फूड ऑफ देयर ओन, वो अपनी खाना भी खुद का नहीं बना सकते हैं, और जब वो खाना खुद का नहीं बनाएंगे तो वो क्या कह जाएंगे, हेटेरोट्रॉफ कहे जाएंगे, वो ऑटोट्रॉफ नहीं कहे जाएंगे। और जो खाना बना लेते हैं, इट मीन्स की फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे कैन कॉल्ड एज अ ऑटोट्रॉफ। आई होप सो यू मे ऑल गेट दिस थिंग, ओके ना। आई होप सो कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड दिस थिंग फ्रॉम हियर इन द डायग्राम, पेज नंबर 85, okay now. Here it is there, the 5 kingdom classification. You can also revise by yourself, okay now. Now see, we have talked about that we with whom have the cell wall, okay ना। जिसके पास सेल वॉल है हमने उसके बारे में डिस्कस कर लिया। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द सेल वॉल, हु हैविंग द सेल वॉल। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द हु हैज नॉट द विदाउट सेल, हु आर द विदाउट सेल वॉल। अब जो सेल वॉल नहीं होते वो कौन से होते हैं, हमारे एनिमल्स होते हैं। जो भी एनिमल्स होते हैं, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो या फिर वो एनिमल्स होते हैं, उनके पास सेल वॉल नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता उनके पास, सेल वॉल नहीं होता है, दे आर विदाउट द सेल वॉल। सो वी कैन कॉल एज वी कैन कंसिडर दैट द we are the organism, we comes under the eukaryotic. Why? Because we have a multi-cell, okay na. We comes under organisms which are coming in the eukaryote. We are coming in the eukaryotic. Why? Because we are the multicellular and also without cell wall. We are coming in the without cell wall, not performing the photosynthesis. Why? Because we are the humans and we are the dependent on the plants for our food, okay na. I hope so up to here you all are completed. Now let us start the
Classification of evolution, already we have discussed something about it. See, classification of an evolution, it means we are just keeping everything in a sequence, in a series, okay now, like that. Whenever we are just taking the attendance in the class, so how we are taking, we are taking from the alphabetical words, okay now, we are taking from the alphabetical words, we are just keeping in alphabetical. Like if the boy हैविंग नेम ऑफ ए, ओके ना, अगर किसी लड़की का नाम ए है, जैसे कि अमन है, अनुराग है, ठीक ना, तो हम लोग क्या करते हैं अल्फ़ाबेटिकली, ठीक ना, अल्फ़ाबेटिकली उसको सीक्वेंस में रखते हैं। तो उसी चीज़ को जो स्पीसीज़ होता है आपका, जो स्पीसीज़ हो सकता है, और मे बी इट कैन बी आपका जो भी स्पीसीज़ है, उसको हम लोग सीक्वेंस में क्या करते हैं अल्फ़ाबेटिकली वर्ड्स में लिखते हैं। जैसे आप लोगों ने जीनस सुना होगा और आपने सुना होगा स्पीसीज़, तो पहले हम लोग क्या करते हैं उसको किसी स्पीसीज़ को पहले हम लोग फाइंड कर लेते हैं कि ये स्पीसीज़ इसमें आता है। जैसे अगर मान लो कि हम बात करते हैं किसी मान लो कि ह्यूमन बींग से बात करते हैं, हमने ह्यूमन बींग्स को कर दिया, हाँ ग्रुप में हमने क्लासीफाइड कर दिया, कह दिया कि हाँ ये क्या है ह्यूमन बींग्स है। अगर उसको हम क्लासीफाइड अब सब ग्रुप में करेंगे तो हम लोग क्या किए, सब ग्रुप में कैसे क्लासीफाइड किया हम लोग, मेल अलग, फीमेल अलग, एडल्ट अलग कर दिया हमने। अब उसको हम लोग क्या करेंगे सीक्वेंस में रखेंगे। कैसे रखेंगे हम लोग सीक्वेंस में रखेंगे। सीक्वेंस का मतलब ये होता है पहले चाइल्ड आता है, फिर क्या आता है एडल्ट आता है, फिर क्या होता है आपकी यंगर्स पर्सन आते हैं, फिर क्या होते हैं आपके ओल्ड पीपल आते हैं। ये सीक्वेंस आपका हो जाता है, ठीक ना। तो सीक्वेंस क्या होता है, बहुत ही बेसिक नीड होता है ताकि हम लोग चीज़ों को बहुत अच्छे से क्या कर सके, समझ सके, ठीक ना, समझ सके साइंटिफिकली हम लोग क्या कर सके, समझ सके, ठीक ना। ऐसे इफ़ आई एम गोइंग टू गिव एग्जाम्पल ऑफ मैंगो। मैंगो आपको पता है कि बहुत सारी स्पीसीज होती है। मैंगो की क्या हो सकती है बहुत सारी स्पीसीज होती है मैंगोस की, ठीक है ना। जैसे कि आपका मैंगो में दशहरी हो सकता है, बहुत सारे आपके लंगड़ा आम हो सकता है, ठीक ना। ऑल ऑफ यू मे हैव फैमिलियर विद दिस मैंगो स्पीसीज, ओके ना। अब उस स्पीसीज में क्या होता है, कौन सा स्पीसीज कौन से मतलब जीनस में आता है, ठीक ना, वो कहाँ फाइंड किया जाता है, क्या उसके एडेप्टेशन है, ठीक ना, क्या उसके रिक्वायरमेंट है, लॉट्स ऑफ वाटर दे नीड, क्या उनकी ह्यूमिडिटी मतलब कैसा टेम्परेचर उनको चाहिए, ठीक ना। ये सारी चीज़ें मेंटेन करके हम लोग क्या करते हैं सीक्वेंस में चीज़ों को रख देते हैं, ठीक ना। नाउ दिस इज ओनली कॉल एज अ एवोल्यूशन, ओके ना। नाउ सी एवोल्यूशन हैज़ हैपन इन 1859, ओके ना। एवोल्यूशन कब हुआ था, 1859 में हुआ था, ठीक ना। चार्ल्स डार्विन ने, जो चार्ल्स डार्विन साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1859 में कहा था कि हाँ चलो हम करते हैं एवोल्यूशन, मतलब एवोल्यूशन करते हैं मतलब चीज़ों को सीक्वेंस में रखते हैं, ठीक ना। क्योंकि विदाउट सीक्वेंस क्या होता है फिर इधर उधर मतलब जैसे मान लीजिए आपकी बुक्स है, एग्जाम्पल अगर मैं लाइब्रेरी की दे देती हूँ तो लाइब्रेरी में क्या होता है एक्चुअली में आपको पता है कि साइंस वाली बुक कहाँ रखा गया है, ठीक ना, इंग्लिश वाली बुक कहाँ रखा गया है, हिंदी वाली बुक कहाँ रखा गया है, आप लोगों को ये बात पता होती है। अगर मान लो कि सीक्वेंस में नहीं रखेंगे, हम कहीं भी केमिस्ट्री रख देते हैं, कहीं भी साइंस रख देते हैं, कहीं भी इंग्लिश की बुक रख देते हैं, तो आप लोग जब लाइब्रेरी में जाओगे तो आप लोग ढूंढोगे कि कहाँ है। तो 1 घंटे का टाइमिंग होता है आपको लाइब्रेरी में जाने का, आप लोग ढूंढने में सारा टाइम क्या कर दोगे, वेस्ट कर दोगे, ओके ना। यू विल वेस्ट ऑल ऑफ योर टाइम इन द सर्चिंग ऑफ द बुक्स, ओके ना। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कीप एवरीथिंग इन अ सीक्वेंस, देन यू कैन फाइंड इजीली, ओके ना। तो आप लोग क्या कर लोगे, इजीली उस चीज़ों तक अप्रोच कर लोगे, ठीक ना। अप्रोच करके वो चीज़ों को आप पढ़ सकते हो विद इन द टाइम, ओके ना, टाइम के साथ आप लोग पढ़ सकते हो। तो वही आपका होता है एवोल्यूशन, ठीक ना। आई होप सो यू ऑल मे गेट आइडिया अबाउट दिस थिंग, ओके ना। दिस सीक्वेंस इज गोइंग ऑन फ्रॉम द एंशिएंट टाइम, दिस सीक्वेंस इज गोइंग फ्रॉम द एंशिएंट टाइम। इट मीन्स कि ये आपके सीक्वेंस जो हो गए, हरेकी हो गया, एवोल्यूशन हो गया, ये आपके बहुत ही बेसिक्स मतलब बहुत ही लॉन्ग टाइम से हमारे क्या हो रहे हैं आ रहे हैं, ठीक ना। मतलब ये हमारे एंशिएंट टाइम से क्या हो रहे हैं, ये चीज़ें आ रही हैं। आई होप सो यू मे ऑल गॉट फ्रॉम हियर। नाउ यू कैन ऑल्सो रीड दिस नोट टू नो, ओके ना। बायोडाइवर्सिटी, व्हाट डज इट मीन बायोडाइवर्सिटी। Bio means economic, okay ना. Economic means actually what the thing are coming inside the earth is known as bio, okay ना. जो भी आपके अर्थ में जो भी ऑर्गेनिज्म, जो भी चीज़ें आती हैं, लिविंग नॉन लिविंग एवरीथिंग इज कम अंडर द बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है, अगेन आई एम टेलिंग यू, जो भी आपके अर्थ में आता है मतलब कि इट मे बी कि आपका लिविंग हो सकता है, नॉन लिविंग हो सकता है, ठीक ना। आई हैव टोल्ड यू अबाउट द एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर इन द प्रीवियस क्लासेस, ओके ना। बायोटिक जो भी फैक्टर आपके हैं वो सारे किस में आ जाएंगे, आपके बायोडाइवर्सिटी में आ जाएंगे। डाइवर्सिटी का मतलब जो भी चीज़ें हैं बहुत क्या है, बहुत ब्रॉड फील्ड में, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े फील्ड में है, ठीक ना। डाइवर्स है, ठीक ना, अलग है एक दूसरे से, क्या है डाइवर्स है, मतलब कि एक दूसरे से क्या है वो अलग है, ठीक ना। तो आपको समझ में आ गया बायोडाइवर्सिटी मतलब क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी में आपकी नॉन लिविंग भी, लिविंग भी, इवन वी कैन से एज अ बायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर आज कमिंग, ओके ना। आप लोगों को बताया गया है कि जो मटेरियल्स होते हैं, मटेरियल्स किस फॉर्म में आते हैं, बायोटिक में आते हैं, बायोटिक होते हैं। बायोटिक में क्या होता है आपकी लाइफ फाउंड किया जाता है, ठीक है, लाइफ उसमें होता है, मतलब वो सारे लिविंग थिंग्स होते हैं। बायोटिक में क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। ए बायोटिक में क्या होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक ना। नॉन लिविंग थिंग्स में भी क्या हो आपके एक्सेप्शन थे, वो भी मैंने बताया था, सन वाटर एयर एवरीथिंग, ठीक ना। ये अभी क्या हो जाते हैं, ए बायोटिक में नहीं आते हैं, बायोटिक्स में आते हैं, ठीक ना। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द मोनेरा, ओके ना। हाँ, the hierarchy of classification, sorry, I have to let this, I have to read this also, the hierarchy of classification group, okay ना. Hierarchy means already I have told you this meaning as a
सीक्वेंस, सीक्वेंस मतलब होता है हायरार्की, ठीक है ना। हायरार्की का मीनिंग क्या होता है, सीक्वेंस होता है। इट मीन्स कि वी आर कीपिंग एवरीथिंग इन अ सीक्वेंस, इन अ सीरीज, ओके ना। लाइक वी आर कीपिंग फर्स्ट स्मॉल चाइल्ड, देन वी आर कीपिंग द adult, then we are keeping before we are keeping the teenager, then we will keeping the adult, then we are keeping the youngest, then we are keeping the old people. So ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये आपका सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन के सीक्वेंस हो जाएंगे ये। नाउ लेट अस सी कि जो आपका मतलब एक्चुअली में जो आपकी बहुत से जब हायरार्की हुआ था, तो हायरार्की किसने किया था, तो मास्लो ने किया था। किसने किया था, मास्लोस ने किया था। कब किया था इन्होंने कब किया था, मास्लोस ने कब किया था, 1943 में किया था। जब मास्लोस साइंटिस्ट है, मास्लोस MASLOWS, ओके ना। मास्लोस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने जो हायरार्की क्या किया था, इंट्रोड्यूस किया था इन 1943 में। बट इनके सिर्फ इन्होंने ही नहीं किया था, इन्होंने बहुत सारे साइंटिस्ट की हेल्प लिया था। बहुत सारे साइंटिस्ट क्या थे, इवॉल्व थे हायरार्की को क्लासीफाई करने में। कौन कौन से थे, अर्नेस्ट हीकल थे। अर्नेस्ट हीकल ने कब किया था, आपकी 1969 में किया, सॉरी हाँ यस, अर्नेस्ट हीकल जो थे वो 1894 में उन्होंने किया था इंट्रोड्यूस, ठीक ना। और आपके जो आर एच विटेकर थे वो 1969 में किए थे। और वही अगर काज उसकी बात करें हम तो 1977 में उन्होंने किया था। इट मीन्स कि बहुत सारे साइंटिस्ट जो थे वो क्या थे, इवॉल्व थे आप क्लासिफिकेशन ऑफ हायरार्की करने में, ठीक ना। ग्रुप बनाता, हायरार्की क्या बनाता है, ग्रुप बनाता है, ओके ना। हायरार्की का ग्रुप बनाता है जिसमें बहुत सारे साइंटिस्ट इवॉल्व थे क्या करने के लिए, क्लासिफिकेशन करने के लिए हायरार्की का। हायरार्की का मतलब सीक्वेंस। बहुत सारे साइंटिस्ट ने हेल्प किया था हायरार्की को करने में, सीक्वेंस को लगाने में, ठीक है ना। क्योंकि ओनली वन पर्सन कैन नॉट डू एवरीथिंग, ओके ना। सो द साइंटिस्ट हैड मेड अ ग्रुप एंड दे हैव डन दिस हायरार्की, ओके ना। सो विच आर दे, कौन कौन से साइंटिस्ट थे,